हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, बहुत कर लिया हम सब ने आराम। अब हमें कमर कसनी होगी। बच्चों का वेकेशन हो गया है ख़त्म। अब उन्हें नए सत्र के लिए रेडी करना होगा और हमें खुद भी रेडी प्रिपेयर होना होगा कि अब बच्चों को वही रूटीन फिर से फॉलो करवाना है, खुद भी करना है। अब बच्चों का स्कूल जा रहा है स्टार्ट होने, तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ तैयारियां कर रही हूँ। जैसे कि जो भी उनके स्कूल ड्रेस वगैरह है उसको सब धो के, और ऐसे धो के तो रखा ही था मैंने 2 महीना पहले जब वेकेशन पड़ा था, पर फिर से रखे रखे उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है ना, तो फिर उसको वापस से एक बार पानी में थोड़ा सा निरमा डाल के खंगाल दो ना, तो फ्रेश फ्रेश सा बन जाता है। तो वही सब मैं कर रही हूँ। और बाकी के जो कपड़े नए थे, हम लोग घूमने गए थे ना मंदिर, तो वो सब भी थे नए नए। तो नए कपड़ों को मैं मशीन में डालने से अवॉइड करती हूँ। उन सबको जो है मैं चाहती हूँ हाथ से धुल जाए, क्योंकि बहुत कम समय में ही वो हो जाता है। तो मशीन में डाल के फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए कपड़ों के रेसे वगैरह जिसमें अगर एम्ब्रॉयडरी वगैरह काम हो तो थोड़ा सा खींचने का डर रहता है। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और बाकी जो रेगुलर वेज के कपड़े हैं ना, वो मैंने डाल दिए हैं मशीन में। और ये हाथों से कपड़े धुल रही हूँ। यहाँ मेरा कपड़ा धुल जाता है। और बच्चों के जो है ना स्कूल के जो शूज है, रेगुलर शूज है, सब गंदे पड़े हैं, तो उनको भी मुझे वॉश करना है। तो वो भी मैं जा रही हूँ, अभी बाहर से लेके आती हूँ। और इसके पहले ही जो 2-4 कंघियाँ मैंने इकट्ठा किया था उसको भी मैं साफ कर लेती हूँ। और गाइस, हम लोग सब कुछ घर में साफ सफाई तो करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंघी। उस पर हमारा नज़र नहीं जाता है कभी कभी। तो जब भी देखिए, यदि आप प्लान बना के जाएंगे कि हाँ मुझे इस दिन कंघी वॉश करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी आपका नज़र पड़े कि हाँ ये गंदा है, तो सीधे आप बाथरूम में ही रख दीजिए। बाद में सोचते सोचते फिर हम भूल जाते हैं। मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि बाद में साफ कर दूंगी, बट बाद में आता ही नहीं, मैं भूल ही जाती हूँ। तो वही है, सादा साथ मैंने बाथरूम में डाल दिया था, कंघी वंगी सब साफ हो गया। और गैस, घर में एक आप लोग के साथ ऐसा होता होगा, घर में कितनी भी कंघियाँ हो, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको एक भी कंघी नहीं मिलता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो होता है कभी कभार। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिया है। अब मेरी जो तगाड़ी है ना, इसको मैं लेके जा रही हूँ और बच्चों के शूज लेके आऊंगी बाहर, उन सबको वॉश करूंगी। और गाइस, मैंने शूज वॉश कर लिया है, बट कैमरा चालू करना मैं भूल गई थी। और मैं बीच बीच में जैसे वीडियोस को बंद करना होता है ना, क्योंकि कंटिन्यू यदि चालू रखें तो स्टोरेज ही फुल हो जाता है। आज ही मैंने जैसे कि शूट किया था एक रेसिपी, तो लास्ट में सब कुछ मैंने बनाया, उसका बैटर तैयार किया, सब कुछ तो बन गया, बट जब मेन दिखाने का जब टाइम आया ना कि हाँ ये बन के ऐसा रेडी हुआ है, तो मेरा स्टोरेज ही फुल हो गया था। तो बहुत बुरा लगता है गाइस, ऐसा होता है, होगा आप लोग के साथ भी। तो वही है, तो फिर मैंने मेन जो है ना कैसा उसका मतलब कैसा बना है वो मैं दिखा ही नहीं पाई। और उसको जो है डिलीट करने बैठे तो उसके लिए टाइम नहीं था। बच्चों को डालना स्कूल में, जो है टिफिन में डालना था, और नाश्ता वगैरह स्कूल भेजने, तो वही हो जाता है। कभी कभार सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। तो चलिए गाइस, बातों बातों में यहाँ पे मेरा सब बाथरूम के कपड़े धुल गए थे, और जो है ना बाकी कपड़े मशीन में धुल ही रहे हैं। और मैंने शूज भी साफ कर लिए हैं। तो तीनों बच्चों के 3 रेगुलर हैं और 3 जो है स्कूल के शूज हैं। तो वही सब मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। और गाइज, हम लोग जो है ना एक ही दिन सारे काम लेके बैठे ना, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो ठीक मैंने वैसा ही आज किया हुआ है, बट आप लोग ऐसा करने से बचिएगा। जो है घर का काम आसान बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी दिनचर्या बनाना ज़रूरी है हमको, कि हमको आज ये करना है वो करना है। हम सोच के पहले प्लानिंग के हिसाब से रहता है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा सभी कामों को एक साथ लेके बैठ जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट होता है। काम को एक साथ करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना सही रहता है हम लोग के लिए। घर के सभी सदस्यों की मदद भी ले सकते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। रोज थोड़ा समय सफाई और सामान व्यवस्थित करने में देने से ना घर व्यवस्थित दिखेगा और साफ सुथरा भी दिखेगा, और एक साथ हमारे ऊपर ना बर्डन भी नहीं पड़ता है गाइस। तो वही सब चल रहा है यहाँ पे। तो जो है मतलब फैमिली अगर न्यूक्लियर हो तो उसमें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। बट बड़ी फैमिली हो ना, तो मिल बांट के काम हो जाते हैं। और बड़ी फैमिली के एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि वहाँ पे जो है ना काम होते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर, समय समय की बात होती है, अपने अपने परिवार का अपना अपना तरीका होता है। तो गैस, मैंने वो दूसरे बड़े वाले बाथरूम में मैंने कपड़े और जो है शूज़ वगैरह धुले थे बच्चों के। और देन मैं देखी मैं कितनी गीली हो गई। फिर मैं जो है ना शूज़ जब डालने गई थी ना उस बाथरूम में, तो उसके पहले मैं इस टॉयलेट में हार्पिक डाल के गई थी। तो अभी हार्पिक जो है अपना काम कर चुका है, अब बारी आ गई थी मेरा काम करने का। तो जो है आज मुझे बाल धुल के नहाना था गाइस, तो मैंने सोचा था कि चलो साथों साथ जो है ना
बाल धुलना तो ये वाला एक टॉयलेट साफ़ ही कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे बाल धोना होता है ना, मैं उसी दिन टॉयलेट साफ़ करती हूँ, ब्रश को हाथ लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो वही है, तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे क्योंकि मन ही नहीं मानता है। और गाइस थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना कि वैसे टॉयलेट साफ़ करते हुए दिखाना, बट क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग में ये सारे ही काम हो आ जाते हैं। ब्लॉगिंग मतलब अपना दिनचर्या दिखाना, तो कभी कभी ही मैं दिखाती हूँ ऐसे सब कामों को, बाकी रेगुलर बेस में मैं नहीं शूट करती है। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोग के साथ ऐसा सब दिखाऊं, बट हो गया ना, ये सब तो हम सब महिलाएं करती हैं ना, आप सब भी करते हैं, तो इसमें कैसा शर्म। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लगता है कि मैं टॉयलेट साफ करते हुए आप लोग को दिखाती हूँ, पर कोई नहीं, इग्नोर। उसी के साथ साथ जो है ना, यहाँ पे हैंड वॉशिंग भी है। एक बाथरूम के जो है, एक बाथरूम के अंदर हैंड वॉशिंग है, और जो है ना, और इधर बाहर की तरफ जो सार्वजनिक बोलते हैं ना, सबके लिए, तो यहाँ पे भी एक बेसिंग है, तो उसको भी मैंने लगे हाथ मार दिया था, उस पर साफ कर दिया था। और उसको साफ करती हूँ तो काफ़ी सारा नीचे पानी गिर जाता है, और उसको भी मैं इसी के साथ जो है पोछे से पोंछ लूँगी। ऐसे तो हमेशा मैं उसको है ना वाइपर से उसको पानी डाल के मग के पानी से खींच लेती हूँ पूरा पानी, और टॉयलेट में सब निकाल देती हूँ। बट आज मैंने टॉयलेट पहले ही साफ़ कर लिया था ना, तो इसलिए इसको बाद में सिर्फ पोछा से ही साफ़ कर लूँगी। अब धीरे धीरे करके बच्चे उठ रहे हैं, और वेकेशन में इतना आदत बिगाड़ चुके हैं ना गाइस, हम लोग लेट तक का जगना, रात को लेट सुबह उठना। तो अभी बाबू जस्ट उठा है, अभी मेरी बेटियों को उठाना है, देन उसके बाद जो है बेडशीट में सही करूँगी, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो बेड भी हम लोग को सही से नहीं बना पाते सवेरे सवेरे। टॉयलेट वगैरह साफ़ करो, फिर नहाने जाने से पहले तौलिया वगैरह हमको टच करना होता है ना, तो टॉयलेट साफ़ करने के बाद हाथ धो लो, वही सही रहता है। अब मैं जाऊँगी इसके बाद नहाने गाइस, देन जो है आगे का काम होगा। तो आज का शेड्यूल जो है थोड़ा बिजी रहने वाला है, क्योंकि बच्चों का जो भी है बुक्स वगैरह बैग तो स्कूल से मिल गया था। अभी 10 दिन पहले ही हम लोग लेके आए थे स्कूल से, आप लोग से मैंने शेयर भी किया था वीडियोज़ में। तो उसके बाद जो है उन सब का कवर वगैरह सब मुझे आधा लगा था और आधा बाकी था, वो आज पूरा दिन में काम पूरा करना है। और उनका बैग सेट करना, सब जो है उनके ड्रेस वगैरह आयरन करना, ये सब काम चलेगा आज पूरे दिन, क्योंकि नेक्स्ट दिन एक रह के अगले दिन जो है ना उनका स्कूल चालू हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे गैस में कपड़े लेके आती हूँ बाहर बालकनी में और डाल लेती हूँ। मशीन के कपड़े हैं ये। तो इसके बाद जो है मैंने खुद बाल्टी पे जो यहाँ पे पानी करने के लिए रखा था ना, निथरने के लिए, वो है, तो पहले वही डाल लेती हूँ। और जो मशीन के कपड़े हैं ना, अगर बालकनी में जगह नहीं भी मिलते हैं तो उसको मैं एक पैक करके डाल देती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी कपड़े धुले थे ना, तो जगह बहुत कम लग रहा था बालकनी में। यदि अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे छत पे जाना होता है, और गर्मी के मौसम में छत पे कपड़े सुखाना यानी कि नानी याद आ जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वही सब चल रहा है। और यहाँ पे देखिए मिठाई लाए थे, तो 2 डब्बे लाए थे मिठाई, एक था बर्फ़ी, बट बच्चों को लगा था काजू कतरी लाए हैं, तो मैं यहाँ पे बच्चों को प्रसाद दे रही हूँ। और एक जो डब्बा था ना, वो मंदिर में ले गए थे वहाँ पे बांटने के लिए, उसको प्रसाद में चढ़ाकर वहाँ पे बांट कर उनके पापा आ गए थे। तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि पापा जो काजू कतरी का डब्बा था वही लेके चले गए मंदिर, हमें काजू कतरी खाना। तो वही बाबू यहाँ पे मुँह बना के देख रहा था कि जो है काजू कतरी का डब्बा मंदिर में लेके चले गए और ये वाली मिठाई घर पे रखे हैं। तो मैंने बोला नहीं, वो काजू कतरी नहीं था, वो बस ऐसे ही बर्फ़ी टाइप का उसका शेप का था और कुछ नहीं था। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ अपना सेल्फ केयर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 प्रकार का नेल पॉलिश लिया हुआ है, तो एक मरून है और ऐसा कुछ पिंक टाइप का है। पिंक नहीं, आप लोग देख सकते हैं कौन सा कलर है, पिंक से मिलता जुलता है। तो मैं इसको है ना हाथ में लगाती हूँ, और मैं मुझे है ना पैरों में डार्क कलर लगाना पसंद है, तो मैं डार्क मरून कलर जो आता है ना वही मैं पैरों में लगाना नेल पॉलिश पसंद करती हूँ। और गाइस मैं आप लोगों से सही बोल दूँ ना, तो मुझे नेल पॉलिश लगाने में ना इतना ज़्यादा दिन हो जाता है ना, डिले हो जाता है, कि मैं लगता है कि कोई ओकेजन पड़ेगा तभी लगाऊंगी। तो जब मैं गांव में शादी में गई थी ना, तब का लगा हुआ, और अभी 1 महीना हो गया है, 1 से 1.5 महीना हो गया, अभी तक का मैंने एक भी बार जो है ना नेल कलर नहीं किए थे मैंने। तो यहाँ पे कैसा लग रहा कलर, ये देखिए बीच का नाखून जो है आज ही के दिन जो है टूट गया था, क्योंकि आज मैंने इतना ज़्यादा देर तक का पानी में काम किया था ना, कपड़े बच्चों के शू ये सब धोले थे ना, तो बहुत ज़्यादा गल गया था और नाखून टूट गया था गाइज मेरा बीच वाला ही। तो गाइज मैंने हाथ में जो है नेल पेंट लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी पैरों में नेल पेंट। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आईब्रो भी नहीं बनाया, क्योंकि अभी गांव गए थे ना हम लोग, तो बनवाया था, तो सोचा भी एक महीना हुआ जैसे, हाँ 1 महीना ही हुआ, तो फिर मैंने बनवाया ही नहीं।
चल जाएगा ना। तो चलिए गाइस, मैं पैरों में कलर लगा लेती हूँ, मरून कलर। और आप लोग देख के बोलेंगे पैर कैसे हैं मेरे। तो गाइस हाँ, ऐसे ही हैं। मैं जो है पैरों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ ज़्यादा करके। जैसे कि आप लोग जैसे कि मैनीक्योर एंड पेडिक्योर हर महीने करवाते होंगे, बट मैं नहीं करवाती। मैंने आज तक का करवाया ही नहीं ये सब चीज़ें। तो चलिए खैर, हो गई, ये सब मस्ती की बात थी। और मैंने दोपहर के खाने में बनाया था, आप लोग देख सकते हैं, मैंने वेज बिरयानी जैसा ही कुछ बनाया था, फ्राई राइस जैसा बनाया था। बिरयानी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा तारीफ़ वाली बात हो गई। तो मैंने फ्राई राइस जैसा ही कुछ बनाया था वेजिटेबल्स ऐड करके। और यहाँ पे है सलाद काट के लाई है मेरी आयुषी, खीरा लाई है, और छाछ, और ये राइस और पापड़ मैंने सेका था, तला था तेल में। तो वही है हम लोग का दोपहर का आज खाना। और यहाँ मैं मिलती हूँ आप लोगों से रात के टाइम। तो मैं यहाँ पे रेडी सेडी हो जाती हूँ और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। तो हम लोग सिर्फ मेरे 2 बच्चे और हम दोनों ही जा रहे हैं, स्नेहा नहीं जा रही है। बिकॉज़ उसने जो है ना, शाम को कुछ मैंने सैंडविच बनाया था ना, तो उसने वो खा लिया था। बच्चों को भूख लगा था, मैं सैंडविच बनाई थी तो वो खा लिया था, उसको भूख नहीं था। और ऐसे भी गाड़ी पे 3-3 लोगों को बैठा के जाते हैं ना हम लोग, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शायद इस वजह से भी अवॉइड करती है जाना, बोलती है घर पे ही पार्सल लाओ, अदरवाइज़ दोनों गाड़ियाँ जब लाओगे दुकान से तभी हो जाएगी। तो खैर छोड़िए उसको, तो बस नहीं जाने का बहाना चाहिए था क्योंकि भूख ही नहीं था उसको। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। और गाइस आप लोगों को बैक से है ना बहुत ज़्यादा गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जो है मैं ओवरऑइज में रात को करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो सुबह भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस अपलोड करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाता है ना। तो लगता है कि अब मैं नहीं वेट कर सकती। तो मैं सुबह के टाइम में जब ओवरऑइज करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़, चलने की आवाज़ आती है, क्योंकि रोड पे मतलब रोड के किनारे ही हमारा घर है, इस वजह से। तो यहाँ हमने खाना वाना खा लिया था और लास्ट में हमने मंगवाई थी आइसक्रीम सबके लिए। तो यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा ओवर हमने खा लिया था कि आइसक्रीम हमने खोला, टेस्ट किया, बहुत टेस्टी था आइसक्रीम। बट जो है मन ही नहीं करा था ज़्यादा खाने को, थोड़ा सा हमको ब्रेक की ज़रूरत थी। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, और बच्चों ने भी ऐसे ही किया था, थोड़ा मोड़ा खा करके फिर पैक करवा दिया था। और यहाँ पे जो है स्नेहा के लिए हम कुछ पार्सल मतलब पैक करवा रहे हैं खाना, घर पे ही वो खा लेगी। और आइसक्रीम वगैरह को हम लोग लेके जा रहे हैं, घर पे ही खाएंगे आराम से बैठ करके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो पेट है ना फुल हो गया था। तो गाइस ये वही लड़की है जो हमारे साथ खाना खाने नहीं आई और अपने लिए जो है पार्सल मंगवाई है, और यहाँ पे बैठ के मूवी देख रही है। तो इसके लिए पार्सल में लेकर आए हैं हम लोग। हमने अपनी आइसक्रीम वहाँ नहीं खाई क्योंकि बहुत पेट भर गया था। ला, और स्नेहा, हाँ, तो स्नेहा के लिए लाए हैं हम लोग मंचूरियन पैक करा के, भी हाफ प्लेट, क्योंकि इसको भूख ही नहीं था, इसलिए तो ये गई नहीं थी। मैंने मंगवाया था अपने लिए ये मंचूरियन। पहले एक बार टेस्ट करवा दो मंचूरियन वहाँ के साथ, फिर हम खाएंगे। मस्त है यार। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड राधे राधे, टेक केयर फ्रेंड्स।